शास्त्री जी, एक और विमर्श अभी चल रहा है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने आपको चुनौती दी है उनका नाम श्याम मानव है, उनके अपने जो गुरु हैं वो गुरु उनके केरला से ताल्लुक़ रखते थे और वो जिनसे इन्फ्लुएंस थे, मुतासिर थे, जिससे वो प्रभावित थे, वो असल में क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और बाद में जाकर वो सेटल हो गए थे श्रीलंका में, ऐसा कहा जा रहा है। और एक ही विमर्श चल रहा है। तो लोग जो आपको मानने जानने वाले हैं, ऐसा नहीं है, आपके बगैर किए हुए भी लोग दूसरे तरफ भी एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। उसी समय आपसे बातचीत को भी लोग देखना चाहते हैं, आपसे बातचीत को भी बड़ी बड़ी उत्सुकता, उत्कंठा के साथ इसलिए देखना चाहते हैं ताकि वो ये तह तक पहुंच सकें कि सच क्या है। उन लोगों के लिए एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि अगर मान लीजिए कहा जाता है कि आपको बुलाया जाए और वहां पर किसी एक कमरे में कुछ एक चीज़ें वो रख दें जिसकी वीडियोग्राफी पहले से हो जाए, उस बारे में आपसे चर्चा की जाए, आप जिस शक्ति का हवाला देते हैं उस शक्ति को असल में ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप उस शक्ति के माध्यम से बताएं कि उन जगहों पर, अमुक जगहों पर क्या रखा है, या आप 4-5 लोगों के नाम, उनके फ़ोन नंबर और वो उनके बारे में जो स्पेसिफिक्स हैं जो उनके अलावा किसी को नहीं मालूम वो आप बता दें। ये जब कहा जा रहा है तो ये क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके की चुनौती है जो सिर्फ सनातन को मिल रही है और ये इस लिहाज से आप नहीं जाना और इसके सामने पहुंचना चाहते, या कोई और वजह? हमने कभी मुंह नहीं लुकाया, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चुनौती का सामना नहीं करते। हमारा तथ्य यह है कि हम कोई जादूगर नहीं, कि आप हनुमान जी की परीक्षा लेंगे, हु आज यू, आप होते कौन? हनुमान जी की कृपा की परीक्षा लेने वाले आप हो कौन? आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन? तीसरी बात, खुला दरबार लगता है, आप दरबार में आके अनुभव कर लीजिए। दरबार में लोग हमारे नहीं होंगे, आप अपने लोग ले आइए। दरबार में हमें जिसकी प्रेरणा लगती है, हम कोई जादूगर नहीं है कि आपने बोला हमने तुरंत फट से बता दिया। कुछ पाने के लिए कुछ खो तो। और रही बात वीडियोग्राफी या उसकी, आप खुले दरबार में आ जाइए, हमें जो प्रेरणा लगेगी, जितनी सामर्थ्यता हमारे गुरु ने हमें दे रखी, हम बेझिझक उतनी सामर्थ्यता के साथ बताएंगे। और जो लाखों लोग आते हैं वो हमारे लोग नहीं होते, हम किसी को बुलाते नहीं, हम किसी को मिलते भी नहीं। वहां दरबार की प्रक्रिया दरबार तक सीमित, दरबार की गद्दी से उठे, जो हमारी परंपरा है, जो आवाहन है, जो विधि है, उस विधि से उठे तो नॉर्मली धीरेन्द्र कृष्ण जी। ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है कि ईश्वर की परीक्षा लेना ये असल में ये वाकई है, क्योंकि आप कहते हैं आपका नहीं है, ईश्वर का है, तो ईश्वर की परीक्षा लेने वाले हु आर दे? यू आर वेरी वेरी मच राइट। बट एट द सेम टाइम सर, ये भी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि तुलसीदास जी ने भी ये कहा था, तुलसी मस्तक तब न बहे जब धनुष बाण ले हाथ, राम जी के रूप में सामने आइए तब मैं आपको प्रणाम करूंगा, ये कहा था तुलसीदास। तो नहीं, तो अगर मान लीजिए परीक्षा ले सकता है, अच्छा तो ये तो भगवान की परीक्षा ले सकता है, क्रिश्चियन भगवान की परीक्षा, दूसरे धर्म को सपोर्ट करने वाला, वामपंथी भगवान राम का सबूत मांगने वाला, अयोध्या का सबूत मांगने वाला और संतों का सबूत मांगने वाला, सनातन को टारगेट बनाने वाला, क्या परीक्षा लेने लायक पात्र है? नहीं, लेकिन शास्त्री जी ये भी देखिए, तो भगवान मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भगवान की परीक्षा जानना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता इसमें क्या सच्चाई है, कितना सब्सटेंस है उसमें। जाहिर है ये उन लोगों को देखना है जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, पहले तो वो जाकर सामने रखेंगे, उनके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम है इसको देखें। लेकिन अगर कानून के दायरे में कोई मसला बनता है तो क्या आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उस राज्य के कानून के मुताबिक, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो आपको महाराष्ट्र भी इस संदर्भ में हो सकता है, इस कानून के संदर्भ में आपको वहां पहुंचना पड़े, क्या आप इस सब के लिए भी तैयार हैं मानसिक रूप से? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने इष्ट और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना एक प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो हमने अपने इष्ट का प्रचार किया है, तो किसी भी उद्देश्य से, किसी भी पॉइंट से, पहली बात तो कोई भी कानून हमने उल्लंघन नहीं किया, और अगर कानून उल्लंघन किसी को लगता है तो उसको कानूनी सलाह लेनी चाहिए। बाकी हम हर प्रकार से प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक परिस्थिति के लिए अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ऑल लाइफ तैयार हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ स्वीकार है हमें, और जो जैसा होगा देखा जाएगा। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, हमें इष्ट पर अपने भरोसा है, हम सनातन का झंडा गाड़ करके रहेंगे और प्रत्येक सनातनी को जगा करके रहेंगे। ये बात सच है, जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नरतेरो। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जो अभी गवर्नमेंट है, क्योंकि बहुत कुछ इस पर तय होता है, हम सब जानते हैं और इससे इनकार नहीं कर सकते कि सरकार किसकी है। वहां की सरकार देखते हुए
और वहां नागपुर में ये जो वाकया हुआ उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें यही कहना चाहिए, ये वामपंथी लोग हैं, यह मिशनरियों से पोषित लोग हैं। इनको सिर्फ साधु संतों को, सनातनियों को, जो एकदम प्योर लोग हैं, उनको टारगेट करके अपनी टीआरपी बढ़ाना और अपना एक नया एजेंडा रखना, ताकि सरकार के सामने इनकी तू बोलती रहे। लेकिन इनका गलत जगह वर्तमान में पाला पड़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला। हमारी खबर भेज दीजिए श्रीमान जी, हमारी उन तक खबर भेज दीजिए। कल दरबार और है, खुला चैलेंज है उनको। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर अभी आप बात कर रहे हैं और उन तक ये टीवी नहीं पहुंच रहा है। से प्रार्थना है कि ये मुंहबाजी करने से अच्छा है दूध का दूध, पानी का पानी। देश